जब तुम्हें ज़िक्रुल्लाह सुनना अच्छा लगने लगे तो जान लो कि तुम्हें अल्लाह से और अल्लाह को तुमसे मोहब्बत हो गई। जो शख्स बेबसी के वक्त 5 बार या रब्बना कहने के बाद अल्लाह पाक से जो भी दुआ मांगे तो अल्लाह पाक उसे कबूल करता है। दरूद पाक इतनी तेजी से इंसान के गुनाहों को मिटाता है कि इतनी तेजी से पानी भी आग को नहीं बुझाता। जब तू किसी पर एहसान करे तो उसको छुपा कर रख, और जब तेरे साथ कोई एहसान करे तो उसको जाहिर कर। नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है जब कोई हाथ उठाकर अल्लाह ताला से मांगता है। सच्चा सच्चाई के उस मर्तबे तक पहुंच जाता है जिसे झूठा मकरू फरेब से नहीं पा सकता। जो इंसान ये समझता है कि अल्लाह जो करता है वो हमारे लिए बेहतर होता है तो वो कमाल का ईमान रखता है। जो शख्स अपनी बातों में शर्म और हया साथ रखता है तो वो अपने कामों में भी इससे दूर नहीं होता। दूसरों के हाल पर गौर करने से नसीहत हासिल होती है। जो शख्स अपनी कदर खुद नहीं करता तो कोई दूसरा शख्स भी उसकी कदर नहीं पहचानता। ना हजार लोगों से हाजत तलब करने से हाजत का पूरा ना होना बेहतर। बुरी आदत एक जोर आवर दुश्मन है और ख्वाहिश परस्ती हलाक कर देने वाला साथी। दुनिया में सबसे कम सच्चाई और अमानत है और सबसे ज्यादा झूठ और खयानत। फासिक की बुराई बयान करना गीबत नहीं। बूढ़े की राय जवान की कुवत और जोर से अच्छी है। झगड़े में कूदना इंतहाई आसान है लेकिन उससे बाहर निकलना उतना ही मुश्किल। जो अपनी जरूरतें बढ़ा लेता है उसे अक्सर मारूमी का गम रहता है। आलिम वही है जिसका अपने इल्म पर अमल है। सबसे बेहतर लुक्मा वो है जिसे अपनी मेहनत से हासिल किया जाए। सबसे बड़ी खयानत कौम से गद्दारी है। मुसीबत में घबराना कमाल दर्जे की मुसीबत है। मुसीबतों का मुकाबला सब्र से और नेमतों की हिफाजत शुक्र से करो। सारी दुनिया के सारे लोग तुझे अपने फायदे के लिए चाहते हैं। सिर्फ तेरा अल्लाह ही है जो तुझे तेरे फायदे के लिए चाहता है। आंसू का हर कतरा दुनिया की हर चीज से ज्यादा महंगा है लेकिन उसकी कीमत उस वक्त तक कोई नहीं जान सकता जब तक कि वो उसकी अपनी आंख से ना निकले। हजरत अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि आपकी तलवार तो बहुत तेज है मगर आपकी सवारी सुस्त है, क्या ही अच्छा हो अगर आपकी सवारी भी तेज रख लें। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेज सवारी की जरूरत 2 किस्म के लोगों को होती है। एक वो जो मैदान से डर के फरार होना चाहते हैं और दूसरे वो जो भागते हुए का पीछा माले गनीमत के लिए करते हैं, और मैं दोनों काम ही नहीं करता। जिससे ज्यादा मोहब्बत हो उससे उतनी नफरत भी हो सकती है क्योंकि खूबसूरत शीशा जब टूटता है तो खतरनाक हथियार बन जाता है। हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि पत्थरों से ठोकर खाता है। जिसने तुम्हारे साथ बुराई की हो उसके साथ एहसान करके उसे बदला दे दो क्योंकि एहसान बस जुबानों की जबान बंद करता है। लफ्ज़ इंसान के गुलाम होते हैं मगर सिर्फ बोलने से पहले तक। बोलने के बाद इंसान अपने अल्फाज का गुलाम बन जाता है। जिंदगी के 3 असूल बना लो। उससे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो, और उससे कभी कुछ न छुपाओ जो तुम पर एतबार करता हो। जिंदगी में हमेशा अपने चाहने वालों को अपनी कमी महसूस करवाओ मगर ये दूरी इतनी लंबी ना करो कि कोई आपके बगैर जीना सीख ले।
दोस्त के साथ उस नमक की तरह रहो जो खाने में दिखाई तो नहीं देता, लेकिन अगर ना हो तो उसकी कमी बहुत महसूस होती है। जहां आपकी इज्जत ना हो वहां मत जाओ, चाहे वहां खाना सोने की प्लेट में और चांदी के चम्मच में ही क्यों न दिया जाए। रिस्क के पीछे अपना ईमान खराब मत करो, क्योंकि रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। अगर इंसान को तकब्बुर के बारे में अल्लाह की नाराजगी और सजा का इल्म हो जाए तो बंदा सिर्फ फकीरों और गरीबों से मिले और मिट्टी पर बैठा करे। 3 रिश्ते बेनकाब हो जाते हैं, बुढ़ापे में औलाद, मुसीबत में दोस्त और गुर्बत में बीवी। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी जाहिर कर दो। दोस्त की गलती रेत पर लिखो ताकि पानी उसे मिटा दे, और दोस्त के एहसान पत्थर पर लिखो ताकि कोई उसे मिटा ना सके। दोस्ती करना इतना आसान है जैसे मिट्टी से मिट्टी लिखना, और दोस्ती निभाना इतना मुश्किल है जैसे पानी से पानी लिखना। अगर कोई शख्स अपनी भूख मिटाने के लिए रोटी चोरी करे तो चोर के हाथ काटने की बजाय बादशाह के हाथ काटे जाएं। 2 चीजों के सवाब को तोला नहीं जा सकता, मुआफ कर देना और अदल करना। हजरत अली अलैहिस्सलाम के पास एक यहूदी आया और कहा, मैंने सुना है आप मुसलमान जब इबादत करते हो तो बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, जबकि हम इबादत करते हैं तो हमें नहीं आते। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया, अगर एक घर फकीर का हो और एक अमीर का तो चोर कहाँ जाएगा? यहूदी ने कहा, अमीर के घर में जाएगा। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया, तभी तो शैतान उनको सताता है जिनके दिल में अल्लाह हो। जिनके दिल में अल्लाह नहीं होता वहां शैतान का क्या काम। कसाब आवाज लगा रहा था, ताजा गोश्त ले लो। वहां से हजरत अली अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ तो कसाब ने हजरत अली से भी कहा, ताजा गोश्त है, ले ले। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज मेरी जेब इजाजत नहीं देती। कसाब बोला, मैं आपसे उधार कर सकता हूँ। इस पर आपने एक बहुत हिकमत से लबरेज जुमला इरशाद फरमाया कि ये उधार मैं अपने पेट से क्यों न कर लूं, जिसको मैं जन्नत में इससे बेहतर ग़िज़ा खिला सकता हूं। जिस इंसान की जान निकल जाए तो वो जिंदा नहीं रहता, और जिस इंसान से एहसास निकल जाए तो फिर वो इंसान ही नहीं रहता। मुझे उस शख्स पर ताज्जुब होता है जो रोज देखता है कि उसकी सांस और उम्र कम हो रही है और वो मौत के लिए तैयारी नहीं करता।